घने और भयावह जंगल की गहराइयों में एक इच्छाधारी नाग छिपकर कालचक्र को निहार रहा था। उसकी आंखों में लालच और भय दोनों झलक रहे थे। तभी अचानक झाड़ियों के बीच से नंदिनी जा रही थी। उसकी तेज दृष्टि तुरंत इच्छाधारी नाग के हाथ में मौजूद कालचक्र पर जा टिकी। नंदिनी धीरे धीरे उसके पास पहुंची और कठोर स्वर में बोली, ये कालचक्र मुझे दे दो। इच्छाधारी नाग चौंक गया। उसने कालचक्र को कसकर पकड़ते हुए साफ मना कर दिया और वहां से भागने लगा। लेकिन नंदिनी भी पीछे नहीं हटी। वह पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ी और कुछ ही दूरी पर उसे रोक लिया। नंदिनी ने फिर दोहराया, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, कालचक्र मुझे दे दो। लेकिन इच्छाधारी नाग ने फिर इनकार कर दिया। तभी नंदिनी क्रोध में उसे मारने के लिए आगे बढ़ी। दोनों के बीच संघर्ष होने लगा। उसी अफरा तफरी में इच्छाधारी नाग के हाथ से कालचक्र फिसलकर जमीन पर गिर गया। कालचक्र गिरते ही इच्छाधारी नाग भयभीत होकर फिर से जंगल की ओर भागने लगा। उसी समय जंगल में मौजूद कुछ आदिवासी लोग जो सांपों का शिकार करने निकले थे, उसकी ओर बढ़ आए। जैसे ही उन्होंने इच्छाधारी नाग को देखा, उन्होंने उसे घेर लिया और मार डाला। आदिवासी लोग मृत नाग को उठाकर अपने साथ ले गए और उसे एक विशाल चट्टान पर लिटा दिया। उधर नंदिनी ने जमीन से कालचक्र उठाया। उसके चेहरे पर विजय का भाव था, लेकिन जैसे ही उसने इच्छाधारी नाग को निश्चल अवस्था में देखा, उसका हृदय विचलित हो उठा। वह उस विशाल चट्टान के पास पहुंची और किसी अनजानी ममता या पश्चाताप से भरकर उसे बचाने का प्रयास करने लगी। जंगल की खामोशी में अब रहस्य और भी गहरा हो चुका था। क्या नंदिनी का यह प्रयास सफल होगा या कालचक्र किसी नए विनाश का कारण बनेगा? देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।